हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ आवर सीरीज। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपने इसके पहले वाला पार्ट ऑलरेडी देख लिया होगा, जिसमें हमने बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर को हमने समझा है, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर हमने समझा है, इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करना है ये हमने समझा है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर बेरिश है, स्विंग स्ट्रक्चर बुलिश है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर ओवरऑल ट्रेंड कौन सा कहलाएगा ये हमने समझा है। साथ में हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग और वीक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किस तरीके से इसका यूज करके हम लोग अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी या फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में हमने देखा है। एंड अगर आप उनमें से हैं जिसने कि पहला पार्ट नहीं देखा, पहला सेशन नहीं देखा और डायरेक्टली इस वाले वीडियो को देख रहे हो, मैं जस्ट इतना रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली इस वीडियो को मत देखो, सबसे पहले उसको देख लो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने कवर की है। 50 मिनट से ऊपर की वो वीडियो है, तो आप एज्यूम कर सकते हो कि कितने डेप्थ में हमने बेसिक चीज़ों को समझा है। और उन सारी चीज़ों का यूज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। ओके, सो विथ दैट आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ आवर टूडेज टॉपिक, टूडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। लास्ट वाली वीडियो में मैंने एंड में बोला था कि हम लोग चार्ट पर जाकर बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर मार्किंग सीखने वाले हैं। लेकिन चार्ट पर जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, जो कि 3 लेवल ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। तो इसके बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर इसको जाने बिना, इसको समझे बिना डायरेक्टली आपको चार्ट पर मैं लेकर जाता और वहाँ पर मार्किंग वगैरह सिखाता, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड तक आप ये बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगा पाओगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ठीक है, ये कोई भी मतलब एजम्पशन नहीं होगा, कोई भी ट्रिक नहीं होगा। सिंपली हम लोग प्राइस रीड करके, स्ट्रक्चर रीड करके ये फाइंड आउट करने वाले हैं कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है। 100% ऑफ टाइम आप नहीं नहीं कर पाओगे, लेकिन 70-80% चांसेस रहने वाले हैं कि आपका प्रिडिक्शन सही होगा। एंड अगर आपको डाउट लग रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओवर बोल रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है, वीडियो को एंड तक देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रूफ मैं क्या ही दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना कि जो मैंने बोला वो सही था कि नहीं। सो आज का हमारा टॉपिक है 3 लेवल्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यस, जब हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर या फिर चार्ट पर स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे, तो वहाँ पर केवल एक टाइप के स्ट्रक्चर पर हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें 3 लेवल्स पर स्ट्रक्चर मार्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला है स्विंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट वीडियो आपने देखा ही होगा, तो इसके बारे में आपको पता है। जो बहुत ही बड़े बड़े स्विंग्स होते हैं ना, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन, या फिर लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन, और अप ट्रेंड हायर हाई हायर लो, और डाउन ट्रेंड लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, तो उन बड़े स्ट्रक्चर को हम लोग स्विंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्विंग स्ट्रक्चर में जब भी हमें प्रीवियस हाई का ब्रेक देखने को मिलेगा टू मेक अनदर हायर हाई, उसको हम लोग मार्क करेंगे बोस से, जिसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। प्राइस यहाँ पर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, डेट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब देखो, जब आप स्विंग स्ट्रक्चर मार्क कर रहे होगे, तो वहां पर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ही रूल है स्विंग स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने का, डेट इज की कैंडल क्लोज होना चाहिए, कैंडल बॉडी क्लोज होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, अभी तो यहाँ पर मैं लाइन चार्ट यूज कर रहा हूँ, बट जब आप चार्ट पर जाओगे, एक्चुअली कैंडल स्टिक चार्ट जब आप यूज करोगे, वहां पर जाकर ये सारी चीजें मार्क करोगे, तो वहां पर आपको कैंडल स्टिक देखने को मिलेगी। एंड इमेजिन करो कि प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है और प्राइस वापस से अपसाइड अप्रोच कर रहा है ना। ये जो लेवल है, ये हमारा लेवल है प्रीवियस हाई का। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या चाहिए कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाए। लाइन चार्ट में तो यहाँ पर सिंपली लाइन इस तरीके से क्रॉस करा दूंगा और आप यहाँ पर बोल सकते हो कि दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट जब आप कैंडल स्टिक चार्ट यूज करोगे, तो वहां पर आपको लाइन चार्ट की तरह इतना सिंपल नहीं होगा। वहां पर आपको कैंडल स्टिक में दो तरीके का सिचुएशन देखने को मिलेगा।
सबसे पहला कुछ इस तरीके का कि प्राइस ऊपर गया, बॉडी भी ऊपर ही क्लोज हो गई। दूसरा कि प्राइस ऊपर तो गया लेकिन बॉडी जो है नीचे आकर क्लोज हुई है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और आगे, ब्लैक नहीं, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो आप देख सकते हो कि कैंडल स्टिक के केस में क्या हो रहा है कि दो तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। पहला है कि बॉडी ऊपर ही क्लोज हो गई, और दूसरा है कि बॉडी नीचे आकर क्लोज हुई है। रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें कैंडल बॉडी क्लोज अप साइड होना चाहिए। तो इन दैट केस अगर हमें ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा तो ही हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करेंगे। अगर प्राइस केवल ऊपर जाकर वीक केवल ऊपर क्लोज होती है, मतलब केवल वीक ऊपर फॉर्म होता है और बॉडी जो क्लोज हो रही है वो प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज हो रही है, दिस केस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो या स्विंग स्ट्रक्चर क्या होता है? जो बड़े बड़े स्विंग्स होते हैं, हायर हाई हायर लो, उसको हम लोग स्विंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक को हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर बॉस से मार्किंग करेंगे, और कैंडल बॉडी क्लोज इंपॉर्टेंट है। अब जब हम लोग इस सेम स्ट्रक्चर को थोड़ा और जूम इन करके देखते हैं या फिर थोड़ा और अच्छे से देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि लेट्स से ये जो पुलबैक हो रहा है स्विंग स्ट्रक्चर में, तो हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन जब इसको जूम इन करके देख रहे हैं तो इसमें छोटा सा पुलबैक, वापस से प्राइस ऊपर गया, फिर इस तरीके से नीचे आया। जब आप इसको इस तरीके से देखोगे तो एक्चुअली में जो प्राइस का लेवल वो सेम ही है। एक सेकेंड, बार बार ऐड आ रहा है। ठीक है, ओके, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो आप देख सकते हो कि स्विंग स्ट्रक्चर में जो पुलबैक हमें देखने को मिला है, ओके, ठीक है, ये जो पुलबैक हमें देखने को मिला है ये दोनों का जो प्राइस मूवमेंट है वो सेम है। लेकिन जूम इन करने पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक्चुअली में प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं आया था। प्राइस ने पहले एक डाउन स्विंग किया, फिर छोटा सा पुलबैक लिया अपसाइड, फिर नीचे आया, उसके बाद फिर वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया। तो स्विंग स्ट्रक्चर में हम लोग इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को मार्क नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो वहां पर ये स्ट्रक्चर हमारे लिए काम का है। तो इस वाले छोटे से इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है इसको हम लोग आईबोस मार्क करेंगे। आईबोस का मतलब होता है इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। काम यहाँ पर दोनों में सेम ही है कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। अब ट्रेंड में क्या था यहाँ पर स्विंग स्ट्रक्चर में कि प्रीवियस हाई ब्रेक होके एक नया हायर हाई बना, और जो पुलबैक हमें देखने को मिल रहा है जो कि नीचे आ रहा है प्राइस, तो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस डाउन साइड आता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस लो को ब्रेक करके प्राइस ने लोअर लो फॉर्म किया, दैट इज आवर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस ऊपर गया। स्विंग स्ट्रक्चर में क्या हमें देखने को मिल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में प्राइस ऊपर गया और हायर हाई बनाकर वापस प्राइस नीचे आ गया। लेकिन जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह इसको देख रहे हैं तो प्राइस ऊपर तो गया लेकिन एक छोटा सा पुलबैक लिया और ऊपर गया, उसके बाद फिर नीचे आना स्टार्ट किया, और हमें वापस से यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपको यहाँ पर 1% भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो अभी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ इन तीनों चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके कि एक्चुअली में किस तरीके से तीनों को एक साथ यूज करना है टू एक्चुअली प्रिडिक्ट की प्राइस का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, इसको समझने के लिए तीनों को एक साथ कंबाइन करके जब मैं आपको समझाऊंगा तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा बेटर आइडिया आपको लगेगा। बट फॉर नाउ आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़े बड़े स्विंग स्ट्रक्चर में हम लोग जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर को नेग्लेक्ट करते हैं मार्क करना, उस छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह मार्क कर सकते हैं। ओके, और उसमें जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा डेट विल बी कॉल्ड एज आई बॉस, यानी इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। और अब आप शायद ये एज्यूम कर पाओगे कि ये सारा हमारा इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। प्राइस यहाँ पर धीरे धीरे नीचे आया, प्रीवियस लो को ब्रेक करते हुए नया लोअर लो फॉर्म करते हुए नीचे आ रहा है, और फिर प्राइस ऊपर शिफ्ट हुआ। दिस इज आवर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन प्राइस टेक्स अ छोटा सा पुल बैक, then it's continue to the upside. This is again our internal break of structure.
अब जैसा मैंने बताया कि ये दोनों प्राइस या फिर दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, जस्ट हमने इसको थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक चीज गौर करना कि ये हमारा क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये सेम चीज हमें यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। ठीक है, अगेन दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको नेग्लेक्ट करना, यहाँ पर मैंने रफ डायग्राम बनाया है, रफ हॉरिजॉन्टल लाइन, बट एज्यूम करो कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ये स्विंग स्ट्रक्चर के अंदर ही इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके बारे में बेसिक आइडिया आपको प्रीवियस वीडियो से ही लग चुका होगा। कैंडल बॉडी क्लोज स्विंग स्ट्रक्चर में रिक्वायरमेंट थी, और ये सेम रिक्वायरमेंट हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में भी देखने को मिल रही है। यानी जब प्राइस यहाँ पर लो ब्रेक कर रहा होगा तो यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग भी होनी चाहिए डाउन साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस नीचे ब्रेक हो रहा है, तो जो क्लोजिंग होगी वो प्रीवियस लो के नीचे होनी चाहिए, तो ही हम इंटरनल स्ट्रक्चर कंफर्म करेंगे। अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया तो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। नाउ फ्रैक्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बहुत ही मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर से भी जो छोटा सा मूव होगा ना, छोटा सा पुल बैक या फिर छोटा एक दो कैंडल का ही मूव हमें देखने को मिलता है, उसको हम लोग फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं और फ्रैक्टल स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्विंग स्ट्रक्चर में प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर गया, लेकिन जब आप फ्रैक्टल स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस ने छोटा सा डाउन साइड पुल बैक लिया और फिर वापस ऊपर गया, देन इट कम्स डाउन अगेन। अब ये जो छोटा सा मूव हमें देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली एक दो कैंडल का ही पॉज हमें देखने को मिलता है। एक्चुअली जब आप कैंडल स्टिक चार्ट देखोगे तो वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा कि इमेजिन करना, इमेजिन करना कि इस तरीके से प्राइस ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है, और जस्ट एक दो कैंडल के लिए क्या होता है ना कि प्राइस इस तरीके से नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद अगेन प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होता है। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो दो कैंडल का पॉज हमें देखने को मिल रहा है, ये इतना छोटा पॉज है जिसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क नहीं कर सकते। स्विंग स्ट्रक्चर मार्क करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि स्विंग स्ट्रक्चर तो बहुत बड़े बड़े मैसिव स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब एक कंप्लीट ऐसे रेड कैंडल्स इस तरीके से नीचे आती, तो उसको हम लोग स्विंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बस दो ही कैंडल है जो कि यहाँ पर फॉर्म हो रही है। प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पर रोका गया, थोड़ा सा प्राइस नीचे आया और फिर प्राइस वापस ऊपर गया, उसके बाद ऑब्वियसली प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो इस छोटे से पॉज को मार्क करने के लिए हम लोग फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। यानी अगर प्राइस वापस से यहाँ से इस तरीके से नीचे आ रहा है तो इसका जो भी लो होगा, यहाँ पर शैडो भी फॉर्म होगा ऑब्वियसली, तो इस लो को जब प्राइस ब्रेक करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोच या फिर चेंज ऑफ करेक्टर। और यहाँ पर एक चीज चेंज है, स्विंग स्ट्रक्चर में हम लोग कैंडल बॉडी क्लोज देख रहे थे, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हमें कैंडल बॉडी क्लोज चाहिए था, बट फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के केस में क्या होता है ना कि अगर जस्ट प्राइस इसके नीचे क्रॉस भी कर देता है, ठीक है, द मोमेंट प्राइस क्रॉस दिस लो, उसी वक्त हम लोग कंफर्म कर देंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। अब इसके बाद प्राइस मतलब इसके बाद प्राइस अगर चाहे तो ऊपर जाकर भी क्लोज हो सकता है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, या फिर प्राइस इसके नीचे भी क्लोजिंग दे सकता है। इट डज नॉट मैटर एट ऑल। हमें क्या चाहिए कि जस्ट इस पुलबैक वाली कैंडल जिसने लो फॉर्म किया उसके नीचे प्राइस बस क्रॉस भी कर जाता है ना, तो वहां पर चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हो जाएगा। दिस इज आवर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। और ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जस्ट दो तीन कैंडल मैक्सिमम, या फिर कभी कभी पाँच छह कैंडल भी हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की स्विंग स्ट्रक्चर का साइज कितना बड़ा है। अगर ये बहुत ही बड़ा है तो समटाइम्स फ्रैक्टल स्ट्रक्चर में दो तीन कैंडल की जगह पाँच छह कैंडल भी हो जाता है, और उसको हम लोग फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, कोच जिसका फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ करेक्टर, कुछ इस तरीके से, और ये बहुत ही छोटा होता है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर में प्राइस इस तरीके से नीचे आया, यहाँ पर आपको कोई फ्रैक्टल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा, बट इस चीज को जब हम लोग अगेन जूम इन करते हैं तो यहाँ पर छोटा सा एक दो कैंडल का पॉज या फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, एंड आई थिंक आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस टाइप की कैंडल फॉर्म हुई होगी। अगर प्राइस यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया है, इट मीन्स कि एक दो कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है।
क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा था तो मतलब कंटिन्यू रेड कैंडल्स बन रही होंगी, एक दो कैंडल ग्रीन बनी, प्राइस थोड़ा सा पॉज लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, अगेन कम्स डाउन, अगेन गोज अप, और जैसे ही प्राइस इसके हाई को ब्रेक करेगा डेट विल बी कॉल्ड एज चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर कोच। ठीक है, और ये छोटे छोटे मूव्स, छोटे छोटे पुल बैक को हम लोग फ्रैक्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई थिंक आपको 3 लेवल्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया लग गया होगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो डोंट वरी, अभी जस्ट स्टार्टिंग है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन सबको हम लोग साथ में यूज करने वाले हैं टू एक्चुअली प्रिडिक्ट कि आगे प्राइस क्या नेक्स्ट मूव करने वाला है, किस साइड जाने वाला है। ओके, सो अब मैं चाहूंगा कि आप अपना पूरा अटेंशन इस वीडियो पे दो। अगर आप साथ में कोई और भी काम कर रहे हो तो उसको प्लीज रोक देना, और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, तो पहले वो काम कर लो, जब आप फ्री होंगे तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो या फिर इसको लिख रहे हो तो उसको भी बंद कर दो, पहले आप केवल इस वीडियो को देखो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो और समझो। दोबारा आप चाहो तो रिपीट में देखते हुए इसको ड्रॉ कर सकते हो, सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, बट अभी के लिए अ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट अगर आप इसको समझ जाओगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपको बोला था कि आप प्राइस का या फिर मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो चीज़ शायद आप कर पाओ। तो विथ डैट अगेन प्लीज़ पे फुल अटेंशन जो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर। बॉस हम लोग यूज करने वाले हैं स्विंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, आई बॉस हम लोग यूज करने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए, और रेड लाइन यूज करने वाले हैं हम लोग फ्रैक्टल स्ट्रक्चर ब्रेक मार्क करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जगह आपको दिखेगा दिस इज रेड लाइन, यहाँ पर भी रेड लाइन है, यहाँ पर भी है, तो इन सारी चीज़ों का यूज हम लोग करने वाले हैं। साथ में ये जो ब्लू सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को, और जो ग्रे सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वीक स्ट्रक्चर को। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। विथ दैट हम लोग बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। सो नाउ प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट गोज अप, एक स्ट्रेट लाइन में प्राइस ऊपर गया, देन इट कम्स डाउन। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा एक सिंगल स्विंग स्ट्रक्चर है या फिर एक सिंगल स्विंग मूव है। ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि जब तक प्राइस इस लो के ऊपर है, ठीक है, जब तक प्राइस इस लो के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक हमारा स्ट्रक्चर अभी के लिए बुलिश है। ऐसा मान के चलो कि प्राइस प्रीवियस में इस तरीके से हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ही आ रहा है। ओके, विथ दैट कंडीशन जब तक प्राइस इस लो के ऊपर है तब तक हमारा स्विंग स्ट्रक्चर इज बुलिश। गुड, सो अगेन प्राइस ऊपर आया, इट कम्स डाउन, इट अगेन गोज अप, इट कम्स डाउन। ये हमारा इंटरनल मूव है। क्यों? क्योंकि ये स्विंग स्ट्रक्चर का जो ये बड़ा वाला मूव है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसके कंपेरिजन में ये छोटे छोटे मूव्स बनाकर नीचे आया है। इट मीन्स कि ये जो डाउन साइड का मूव है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्विंग पुल बैक। ठीक है, दिस इज जस्ट अ स्विंग पुल बैक। लेकिन अगर आप इसको छोटे छोटे मूव के तौर पे देखोगे तो यहाँ पर प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आया है डाउन साइड, क्रिएटिंग अ इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज आई बॉस। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए। सो मैं बहुत ज़्यादा धीरे चलने वाला हूँ और एक एक चीज़ को हो सकता है कि मैं 10 बार भी रिपीट कर दूँ, तो उसके लिए सॉरी, बट मेरा यहाँ पर पूरा एम जो है आपको हर एक चीज़ क्लियर करने का है। मैं यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रखना चाहता, सो दैट्स वाई आई हैव टू रिपीट एवरीथिंग ट्वाइस थ्राइस या फिर 4 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स। सो उसके लिए स्टार्टिंग में ही आपसे मैं सॉरी बोलता हूँ। बट अगेन प्राइस गोज अप, क्रिएट्स अ हाई, इट कम्स डाउन टेकिंग अ पुल बैक। स्विंग स्ट्रक्चर के लिए जस्ट एक पुल बैक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए दिस इज अ कंप्लीट लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन। बट अगेन प्राइस गोज अप। फर्स्ट वीडियो के थ्रू आपको यह पता होगा कि द मोमेंट प्राइस क्लोज अबव दिस हाई वी गेट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आफ्टर गेटिंग अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन कंक्लूड दिस एज हायर लो। हिंदी में बता देता हूँ, फर्स्ट वीडियो के थ्रू आपको यह पता चल गया होगा कि जैसे ही प्राइस इस हाई को क्रॉस करेगा
ठीक है, और कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि स्विंग स्ट्रक्चर मार्क करते वक्त जब हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करेंगे तो हमें कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। सो अगेन, जब प्राइस प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है और कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो हमें यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे ही ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है तो जो लोएस्ट पॉइंट होगा जिसने कि स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, अबव दिस लो, द लोएस्ट पॉइंट जिसने कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, डेट विल बी कंसिडर्ड एज आवर हायर लो। यहाँ तक कोई डाउट? सो अब हमें यहाँ पर मिल चुका है अपना हायर लो, प्राइस गोज अप। अगेन याद करो एक डेफिनेशन जो कि हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, आफ्टर अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वी जनरली एक्सपेक्ट अ पुल बैक। जब भी हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा हम लोग एक पुल बैक एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अब कभी भी एक पुल बैक ले सकता है। हमें बस ये नहीं पता कि कहाँ से पुल बैक लेगा, और वही चीज़ हमें पता करनी है। सो प्राइस ऊपर जाता है, इट कम्स डाउन। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक पुल बैक कंसिडर करेंगे, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट अ पुल बैक, दिस इज नॉट अ पुल बैक। इसके पीछे का रीजन ये है कि स्विंग स्ट्रक्चर देखोगे तो एक्चुअली में बहुत ही मैसिव है, ये है, ठीक है। दिस वाज द प्रीवियस पुल बैक, अ बिग डाउनसाइड मूव। उसके कंपैरिजन में आप देखोगे तो ये बहुत ही छोटा सा प्राइस मूवमेंट है, छोटा सा मूव हमें देखने को मिला डाउन साइड। सो फॉर स्विंग पुल बैक दिस इज नॉट इनफ, सो डेट्स वाई इसको हम लोग पुल बैक कंसिडर नहीं कर सकते, और हम लोग इसको मार्क करेंगे जस्ट एक इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह। प्राइस वापस से ऊपर गया, ऊपर जाते ही प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई राई फॉर्म कर रहा है, और ये सारा जो हो रहा है एक छोटे स्ट्रक्चर के बेसिस पर हो रहा है। सो अगेन दिस इज जस्ट आवर इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज नॉट एट ऑल स्विंग स्ट्रक्चर। स्विंग पुलबैक हम लोग तब बोलेंगे जब एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा, जो कि अभी आगे मिलने वाला है। बट फॉर नाउ दिस इज जस्ट अ इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, अभी तक आपको ये आइडिया लग चुका होगा कि दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग लो, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई राई फॉर्मेशन किया है, डेट्स वाई दिस इज आवर स्विंग स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, इसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग स्विंग लो। ठीक है, इस चीज को याद रखना। नाउ जैसा मैंने बताया कि स्विंग पुलबैक के लिए ये जो मूव है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सो दिस इज नॉट अ स्विंग पुलबैक, दिस इज जस्ट अ पॉज इन मार्केट और काइंड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर जाता है। अब ये जो लो है ये क्या कर रहा है कि ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई राई बना रहा है, इट मीन्स कि इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग लो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग लो, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग स्विंग लो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बट आप समझ जाओगे। दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग स्विंग लो, दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई राई बनाया। अब देखो कहानी यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाली है, अब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। प्राइस ऊपर गया, अगेन एक छोटा सा मूव हमें देखने को मिला। अब ये जो मूव है ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर भी नहीं बोल सकते। आपको याद होगा मैंने 3 स्ट्रक्चर आपको बताया था स्टार्टिंग में, स्विंग स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। सो ये जो पॉज हमें देखने को मिला या फिर एक छोटा सा पुलबैक हमें देखने को मिला, ये जस्ट एक दो कैंडल का मूव हमें देखने को मिला डाउन साइड। ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइस नीचे आया या फिर एक छोटा सा पॉज लिया मार्केट ने। तो डेट्स वाई इसका जो ये जो मूव है ये हमारा एक फ्रैक्टल स्ट्रक्चर कहलाएगा। प्राइस वापस से ऊपर जाता है, देन इट्स कम डाउन। द मोमेंट प्राइस इस लो को ब्रेक करके नीचे आता है, दिस इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट? अभी तक सारी चीज़ें वही यूज हो रही जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किया था, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। अभी तक सारी चीज़ें वही यहाँ पर यूज हो रही हैं, यहाँ पर कुछ भी अभी तक मैंने नया यूज नहीं किया है। अब फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का जो काम होता है, व्हाट इज फ्रैक्टल स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का काम होता है इंटरनल पुलबैक या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को पुलबैक को स्टार्ट करना या फिर एंड करना।
स्टार्ट या फिर एंड। जो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होता है उसका काम होता है कि वो ये हमें इंडिकेट करता है कि अब इंटरनल स्ट्रक्चर का पुलबैक या तो स्टार्ट होने वाला है या तो एंड होने वाला है। और इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग इसको केवल इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह देखें, ठीक है, कि प्राइस ऊपर आया, लो क्रिएट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन अगेन प्राइस गोज अप, फ्रैक्टल मूव डाउन साइड, प्राइस वापस ऊपर जाता है, एक हाई फॉर्म होता है, देन प्राइस कम्स डाउन। द मोमेंट वी गेट अ चेंज ऑफ करेक्टर, हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर का पुलबैक होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर प्राइस इस तरीके से मान लो ऊपर आया, लो बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फ्रैक्टल मूव डाउन साइड, प्राइस गोज अप, और ये चेंज ऑफ करेक्टर किए बिना ही ऊपर चला जाता, तो यहाँ पर कभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर का पुलबैक स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला ही नहीं, प्राइस नीचे आया ही नहीं, प्रीवियस लो को प्राइस ने ब्रेक किया ही नहीं। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर का काम क्या है कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर के पुलबैक के स्टार्ट को बताता है या फिर एंड को बताता है। अगर चेंज ऑफ करेक्टर मिल रहा है, यानी यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर केवल नहीं, चेंज ऑफ करेक्टर हमें ये बताता है कि जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर प्राइस ने किया, उसके बाद हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि अब इंटरनल स्ट्रक्चर का पुलबैक स्टार्ट हो चुका है और प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद हमने ये एज्यूम किया कि अब प्राइस नीचे आने वाला है, और क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो है, तो उसका काम क्या होता है कि हमें ये पहले से मान के चलना है कि ये जो लो है ये होल्ड करेगा, ये जो लो है ये होल्ड करना चाहिए, क्योंकि दिस इज स्ट्रॉन्ग लो, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया है। उसके बाद प्राइस पुलबैक ले रहा है, और पुलबैक लेने का कंफर्मेशन हमें मिला चेंज ऑफ कैरेक्टर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि होल्ड करने की जगह प्राइस इतना स्ट्रॉन्ग नीचे आया कि उसने प्रीवियस स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो को ब्रेक करके एक इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर या फिर एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया डाउन साइड। यहाँ पर आप देखोगे तो कायदे से ये जो लो है ये स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो है, और इसको होल्ड करना चाहिए था, मतलब प्राइस को कहीं से भी तो एक हायर लो बनाकर वापस ऊपर निकलना चाहिए था। बट ऐसा ना होकर प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने इस स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो को ब्रेक करके एक नया लोअर लो बना दिया। द मोमेंट वी गेट अ लोअर लो, दिस बिकम्स आवर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है स्ट्रॉन्ग इंटरनल हाई, क्योंकि इसने वापस से स्ट्रक्चर ब्रेक किया है डाउन साइड, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग इंटरनल हाई। ओके, और साथ ही में जैसा मैंने पहले बताया कि जो फ्रैक्टल स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो मार्क करता है या फिर इंडिकेट करता है इंटरनल पुलबैक के एंड या फिर स्टार्ट को। और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बताता है, इंटरनल आईबोस क्या मार्क करता है, स्विंग पुलबैक के स्टार्ट या फिर एंड को। जो चीज हमने यहाँ पर की फ्रैक्टल स्ट्रक्चर के साथ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलने के बाद हमने ये एज्यूम किया कि अब इंटरनल पुलबैक स्टार्ट होने वाला है, वही सेम चीज हम लोग अब यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ करने वाले हैं कि द मोमेंट वी गेट अ इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड, वी कैन कंफर्म कि अब स्विंग पुलबैक स्टार्ट होने वाला है। समझ में आ रहा है, दोनों चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से। यानी इंटरनल पुलबैक डिपेंड करता है चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें बताता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल पुलबैक स्टार्ट होने वाला है या फिर एंड होने वाला है। स्विंग पुलबैक के स्टार्ट और एंड होने का कंफर्मेशन हमें मिलता है इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से। ओके, हम लोग पहले से ये कभी एज्यूम करके नहीं चलेंगे कि जैसे ही यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, हमें ये एज्यूम करके नहीं चलना कि यहाँ से ही मैसिव पुलबैक स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर देने के बाद, दिस इज अ वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, देने के बाद प्राइस नीचे आकर और इस स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो से वापस ऊपर चला जाता, तो कभी भी ये स्विंग पुलबैक नहीं कहलाता, क्योंकि स्विंग पुलबैक के लिए हमें इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होता, और प्राइस को हम लोग केवल एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाते हुए देखते हैं अगर हम लोग स्विंग स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते तो। आई होप आप समझ पा रहे हो।
तो अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट आई होप आप इसको समझो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर इंडिकेट करता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर का पुलबैक स्टार्ट होने वाला है। वहीं पर इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कंफर्म करता है कि स्विंग पुलबैक कब स्टार्ट होने वाला है और प्राइस नीचे जाने वाला है। ठीक है। सो एक बार मैं चाहूंगा कि मैं इस चीज को वापस से रिपीट करूं और आप साथ साथ में हर एक चीज समझते चलना। प्राइस सबसे पहले नीचे से ऊपर आया, देन इट्स कम डाउन, इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर बनाकर एक पुल बैक लिया। ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज हुई। द मोमेंट वी गेट अ इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि दिस इज अ स्विंग पुल बैक। देन प्राइस गोज अप, वी गेट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिस बिकम्स आवर स्ट्रॉन्ग स्विंग लो। प्राइस गोज अप, एक छोटा सा मूव डाउन साइड, जो कि इतना छोटा था कि इसको हम लोग स्विंग पुलबैक कंसिडर नहीं कर सकते। देन प्राइस अगेन गोज अप, और ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इसको हम लोग इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटा मूव था। दिस बिकम आवर स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो। प्राइस गोज अप, और एक बहुत ही छोटा सा मूव या फिर एक छोटा सा पॉज हमें देखने को मिला मार्केट में, उसके बाद प्राइस वापस से ऊपर जाता है। सडनली प्राइस नीचे आते वक्त इसको ब्रेक कर देता है, जो कि होता है फ्रैक्टल चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि अब इंटरनल स्ट्रक्चर का पुलबैक स्टार्ट होने वाला है एंड वी गेट अ पुलबैक। बट क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसको ब्रेक नहीं करेगा और प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा। बट मार्केट 100% ऑफ टाइम इस तरीके से काम नहीं करता। समटाइम्स प्राइस अपोजिट भी बिहेव करता है, एंड यस दिस टाइम वी गेट दैट अपोजिट मूव। प्राइस ने क्या किया, इस स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया। वी गेट इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें इंडिकेट करता है कि स्विंग पुलबैक अब स्टार्ट होने वाला है। मतलब अब हमें प्राइस यहाँ से नीचे जाते हुए दिख सकता है। कहाँ तक जा सकता है, टिल दिस स्ट्रॉन्ग स्विंग लो तक। रीजन क्या है, आपको पहले चैप्टर से या फिर पहले सेशन से पता होगा कि जब तक प्राइस इस स्ट्रॉन्ग स्विंग लो के ऊपर है, इसके अंदर प्राइस कुछ भी बिहेवियर करे, कितना भी मूव करे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरनल स्ट्रक्चर, और उससे स्विंग स्ट्रक्चर के ट्रेंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक प्राइस इसके ऊपर है। हमारा ट्रेंड स्टिल अप ट्रेंड का ही कहलाएगा। ठीक है। सो द मोमेंट वी गेट इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हमने ये पता कर लिया कि अब यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है बाय फॉर्मिंग लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर होने वाला है कंप्लीटली। एंड दिस बिकम्स आवर वीक स्विंग हाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पुल बैक स्टार्ट हो रहा है, सो दिस बिकम्स आवर वीक स्विंग हाई। देन प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आता है, लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, सॉरी लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। अब वापस से थोड़ा सा सेम रिवीजन आपको हो जाएगा। प्राइस यहाँ से नीचे आया, एक छोटा सा मूव अप साइड, प्राइस अगेन गोज डाउन, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर हमें देखने को मिला विद दिस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने मार्क किया है ऑलरेडी, यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रैक्टल स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर का काम क्या होता है, ये हमें ये बताता है कि अब इंटरनल स्ट्रक्चर का पुलबैक स्टार्ट होने वाला है, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, टिल दिस हाई। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। देन यस, प्राइस ऊपर जाता है, वापस से एक छोटा सा मूव डाउन साइड, देन प्राइस अगेन गोज अप। अभी भी प्राइस इसके नीचे है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर अभी भी बेयरिश है, अभी भी प्राइस नीचे जाने के लिए रेडी है, क्योंकि ये हाई अभी भी सिक्योर है। अभी भी हमें यहाँ पर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड देखने को नहीं मिला, यानी बुलिश इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी भी हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड के लिए रेडी है। द मोमेंट वी गेट अ चेंज ऑफ करेक्टर, व्हाट इट शोज कि अब यहाँ से प्राइस वापस से नीचे जाने वाला है, क्योंकि ये कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर के नेक्स्ट मूव को इंडिकेट करता है। बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि वापस से प्राइस नीचे जाएगा, और क्योंकि ये वीक इंटरनल लो है तो इसको टारगेट करेगा और इजिली इसको ब्रेक भी करेगा। लेकिन यहाँ पर स्टोरी वापस से चेंज होती है। अब हम लोग ये जो स्विंग स्ट्रक्चर का लो है, जो कि स्ट्रॉन्ग स्विंग लो है, उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। और आप एक बात का ध्यान देना कि अभी भी हमारा ओवरऑल जो स्विंग स्ट्रक्चर है, जो स्विंग स्ट्रक्चर का ट्रेंड है, वो अभी भी कंप्लीटली बुलिश है, क्योंकि अभी भी हम लोग इस स्ट्रॉन्ग स्विंग लो के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। भले ही हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीटली यहाँ पर बेरिश है,
लेकिन जब तक ये होल्ड कर रहा है हमारा स्विंग स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमें पता है कि प्राइस यहाँ से कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। इट डज नॉट मैटर कि प्राइस कितना नीचे आ रहा है, जब तक ये लो होल्ड है, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जा रहा तब तक कहीं से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है, लेकिन रिवर्स करने से पहले भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा। ओके, सो एक चीज और आप ध्यान रखना कि द क्लोजर वी गेट टू दिस लो, मतलब जितना क्लोज हम इस लो के आते जाएंगे उतना ही यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब वापस से ये जो बेरिस बेरिस मूव हमें देखने को मिल रहा है इंटरनल स्ट्रक्चर का, उसके रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी जितना हम इस लो के क्लोज आते जाएंगे। ठीक है, नाउ ये जो हाई था ये सिक्योर रहा। अब वापस से प्राइस ने एक लोअर हाई बनाकर इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया डाउन साइड। We get a small move to the upside, then price again goes down, we get a change of character। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या इंडिकेट करेगा कि प्राइस ये जो मतलब बड़ा मूव था वो कंप्लीट हो चुका है, अब इंटरनल पुलबैक हमें देखने को मिलेगा, यानी प्राइस इस हाई के नीचे मतलब इस हाई तक अप्रोच कर सकता है एटलीस्ट। ओके, द मोमेंट वी गेट क्लोज टू दिस हाई, हम लोग ये क्या एज्यूम करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाई है और ये एक वीक लो है, तो प्राइस इसको टारगेट करेगा, मतलब इस हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा स्विंग ट्रेंड अभी भी अपसाइड का है जैसा मैंने बताया था, और कहीं से भी प्राइस रिवर्स कर सकता है टू द अपसाइड, और उसी के रीजन से अब फाइनली प्राइस इतना नीचे आ चुका है कि इसके नीचे जाने की अब जगह बची नहीं। यहाँ से बाइंग इनिशिएट हुई और प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, और उसका इंडिकेशन हमें तब मिलता है जब यहाँ पर प्रीवियस हाई को ब्रेक करके प्राइस एक बुलिश इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है। मेरी बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से सुनोगे तो आपको लगभग सारी चीजें समझ में आ रही होगी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, द मोमेंट वी गेट इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द अपसाइड इज द मोमेंट वी कैन कंफर्म कि स्विंग ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश था, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश हो चुका है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला और ये हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो बन गया है। अब तक यहाँ पर आप देखोगे तो सारा जो लो था वो वीक लो था, मतलब वीक इंटरनल लो बनते गया, प्राइस इसको ब्रेक करते हुए नीचे आता गया, लेकिन फाइनली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो बना जिसने प्रीवियस हाई को अपसाइड ब्रेक किया, गिविंग अस इंटरनल बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे ही ये चीज हमें देखने को मिल जाती है, इट मीन्स कि अब हम लोग यहाँ पर अलाइन हो चुके हैं कंप्लीटली अपने स्विंग ट्रेंड के साथ, मतलब स्विंग ट्रेंड अलाइन हो चुका है इंटरनल ट्रेंड के साथ। और जैसा मैंने बताया कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर इंटरनल आई बॉस है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है स्टार्ट एंड एंड ऑफ स्विंग पुल बैक। जब हमें बेरिस इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था तब हमने ये इंडिकेट किया था कि अब यहाँ से स्विंग पुल बैक स्टार्ट होगा और प्राइस नीचे आएगा। जैसे ही हमें बुलिश इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, हमने कंफर्म किया कि जो पुल बैक था वो कंप्लीट हो चुका है, अब प्राइस वापस से ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, इट विल टारगेट दिस वीक स्विंग हाई। ठीक है, सारी चीजें सेंस बना रही हैं, यस और नो। अगर आप नो बोल रहे हो तो हो सकता है कि शायद आपको समझ में ना आ रहा हो, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, बट अगर आप उसके बाद भी नो बोल रहे हो इट मीन्स कि शायद आपने शायद प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा या फिर आप समझना नहीं चाहते। ठीक है, बट इट इज़ वेरी इजी, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा अच्छे से समझना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है जो भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर हमें बुलिश इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यहाँ पर इंटरनल ट्रेंड अलाइन हो जाता है स्विंग ट्रेंड के साथ, स्विंग ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश था, इंटरनल ट्रेंड भी यहाँ पर बुलिश बन गया। उसके बाद जैसे ही प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद पुल बैक लेगा डाउन साइड, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो है इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा, क्योंकि इसने अभी अभी प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है और अब ये स्ट्रॉन्ग लो बन चुका है। ठीक है, स्विंग लो ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, इंटरनल लो भी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगा। वी गेट अ स्मॉल मूव अपसाइड, देन प्राइस कम्स डाउन, इट गोज अप। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्विंग ट्रेंड बुलिश, इंटरनल ट्रेंड बुलिश, फ्रैक्टल ट्रेंड या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दैट इज ऑल्सो बुलिश, मतलब यहाँ पर तीनों चीजें अलाइन हो चुकी हैं।
उसके बाद जैसे ही प्राइस पुल बैक लेगा, द मोमेंट वी गेट अ पुल बैक टू पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, डोंट वरी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली यहाँ पर ही हम लोग अपनी एंट्री प्लान करते हैं, यहाँ से ही हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं, और ये जो है सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट है। अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आपको कहीं पर ट्रेड करना है जिसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा हो, जिसका रिस्क रिवार्ड सबसे ज़्यादा हो, दिस इज द पॉइंट वेयर यू विल एंटर। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्विंग स्ट्रक्चर बुलिश, इंटरनल स्ट्रक्चर बुलिश, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो बुलिश। ठीक है, सो हियर वी कैन एंटर। हमारा स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे हो जाएगा। मिनिमम टारगेट आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग इंटरनल लो, दिस बिकम्स आवर वीक इंटरनल हाई, तो प्राइस इसको इजीली ब्रेक करेगा अपसाइड, बट यू कैन गो फॉर दिस वीक स्विंग हाई, क्योंकि ओबियसली अगर स्विंग इस तरीके से अपसाइड जा रहा है तो यह हमें इजीली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिलाएगा टू द अपसाइड, और इस चीज़ को आप टारगेट कर सकते हो। यू कैन इजीली टारगेट फॉर 1:5, 1:10। ठीक है, मैं मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट नहीं रखना, ऑब्वियसली आपको टारगेट रखना है कि जहां तक भी ये हाई है या फिर ये हाई है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया। बस आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जो भी यहाँ पर फ्रैक्टल स्ट्रक्चर होगा, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो इंडिकेट करेगा इंटरनल स्ट्रक्चर के मूव को, या फिर स्टार्ट या फिर एंड। इंटरनल स्ट्रक्चर स्विंग स्ट्रक्चर को इंडिकेट करेगा कि कब स्विंग पुलबैक स्टार्ट हो रहा है, कब स्विंग पुलबैक एंड हो रहा है। द मोमेंट वी गेट बेरिश आईबोस, हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ से अब ट्रेंड, इंटरनल ट्रेंड डाउन आएगा, यानी स्विंग पुलबैक स्टार्ट हो चुका है। द मोमेंट वी गेट बुलिश आईबोस, वी कैन कंक्लूड कि जो भी पुलबैक होना था वो कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ प्राइस इज ready to go upside and it will target this weak swing high. This point will be our optimal entry point, जहां से हमें सबसे बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर स्विंग स्ट्रक्चर भी बुलिश है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी बुलिश शिफ्ट हो चुका है विथ दिस बुलिश इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बुलिश शिफ्ट हो चुका है। अब मुझे बताओ कि इसमें आपको कहाँ पर डाउट है, और अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डेडिकेशन तो आप में है। ओके, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा होगा, बट अगर आपने देखा है तो डेडिकेशन तो आप में है। और अगर आप इसका प्रूफ देना चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में डेडिकेशन वर्ड कमेंट कर देना, ठीक है, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि इसको 2 बार देख लो रिपीट में, तो मतलब 2 बार तो आपको एटलीस्ट रिपीट करना ही है। एक बार में ये चीज़ आपको पल्ले नहीं पड़ने वाली है, बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन आपको यहाँ पर होने वाला है बहुत सारी चीज़ों में। तो 2 बार इसको एटलीस्ट देखो, उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे इसी चीज़ को और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, या फिर मैं इसको लाइव सेशन में आकर क्लियर कर दूंगा। जो जो भी आप बोलना चाहो, जो भी आपको सही लगे वो चीज़ आप कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी यस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी सारी चीज़ें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्चुअली में चार्ट पर जाकर इन सारी चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, मार्क करने वाले हैं। और मुझे बताना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम लोग प्राइस का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला, उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय रीडिंग दी चार्ट, जस्ट बाय यूजिंग प्राइस एक्शन विदाउट एनी इंडिकेटर। तो वो चीज़ कितनी सही मैंने बोली थी, वो चीज़ भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो यस, दैट्स इट।